हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आपको इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस में जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ बातें बताने वाला हूं। जिस टॉपिक का नाम है, उस बात का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इस टॉपिक के बारे में अच्छे से मैं बताने वाला हूं विथ एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के साथ। तो बात में रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में 7 सेट में, बोर्ड एग्जाम के जो 7 सेट होते हैं, बोर्ड एग्जाम के 7 सेट बनते हैं, उस 7 सेटों में से किसी एक ना एक सेट में इसका परिभाषा लिखने के लिए जरूर आता है। और इस परिभाषा को केवल मतलब इस टॉपिक का केवल परिभाषा ही नहीं लिखना होता भाई, उसका एग्जाम्पल भी लिखना होता है। तो मैं एग्जाम्पल भी साथ में लेकर आया हूँ। आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी आपको दोबारा कहीं देखना नहीं पड़ेगा। बस आप एक क्विक रिकैप कर लीजिएगा, बस आपसे मेरी यही ही विनती है। बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जिसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ। जो यह लिखा है मैं केवल आपको पढ़ के बताने वाला नहीं हूँ भाई, पढ़ के बता दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही लिखिए। मैं इससे रिलेटेड, इससे मिल करके आपको एक डिफिनेशन बताऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा कि हमारे लाइफ में रासायनिक अभिक्रिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती हैं। आप देखते ही बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को, इस घटना को, इस क्रम को, इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। नहीं समझे ना? नहीं समझे? एक बार फिर से, कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, आपके घर में दिवाली, मान लीजिए दिवाली का त्यौहार आता है। जब दिवाली का त्यौहार आता है तो आप अपने घर पे चूना पेंट जरूर करते होंगे। आई नो, आप लोग करते होंगे। तो आप लोग उस चूना पेंट करने से पहले आप लोग उस एक बॉक्स में पानी रखते हैं, एक डिब्बा, उसमें पानी रखते हैं और उसमें चूना डालते हैं। क्या डालते हैं? चूना डालते हैं। चूने को डालने के बाद कुछ देर बाद वह चूना गर्म हो जाता है, पानी से बुलबुले उठने लगते हैं। उठने लगते हैं कि नहीं उठने लगते हैं? तो जो वह उठने लगते हैं तो वह क्यों होते हैं? क्योंकि जो चूना होता है वह पानी से क्या करता है, यानी कि वाटर, जिसका रासायनिक सूत्र है H2O, ठीक है। उस चूने को जब पानी में डालते हैं कुछ देर बाद उस पानी से फुव्वारे निकलने लगते हैं। तो यह किसके कारण हुआ? रासायनिक अभिक्रिया। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। आप सुबह सुबह चाय जरूर पीते होंगे। चाय बनाने से पहले आपके घर पे दूध वाला चाय बनता हो या ब्लैक चाय बनता है, टी बनता है, तो उसमें आप क्या करते हैं? मान लीजिए आपके घर पे दूध वाला चाय बनता है, उसमें आप पहले दूध डालते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं, फिर उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, तरह तरह के लौंग, अदरक, इलायची, सब कुछ डालते हैं। तो सभी आपस में मिल करके क्रिया करके एक चीज़ बनता है, क्या? टी, जिसे हम कहते हैं चाय। तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया भाई। और क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो वही बात है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे आप पानी में चूने को मिलाए, वह रासायनिक अभिक्रिया किया, चूने का घोल बना। चूने का घोल बनने के बाद आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो यह जो चूने को पानी में डाले, पानी चूना आपस में क्रिया किए, जब ये क्रिया किए तो इनके अंदर जो परमाणु थे, परमाणु से मिलकर हरित तत्व बनता है। अब ये मान लीजिए चूना है, इसमें परमाणु कुछ इस तरीके से हैं, इस तरीके से हैं। और ये हमारा पानी है, क्या है? पानी है, इसमें परमाणु कुछ इस तरीके से हैं।
अब ये जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये दोनों क्रिया करके इनके अंदर का जो परमाणु होता है वह पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। जैसे पुनर्व्यवस्थित का मतलब जो हमारे बीच ये आया पुनर्व्यवस्थित हो जाता है, फिर से व्यवस्थित हो जाता है। पहले आप दो लोग हैं, आप क्लास में अपने मतलब क्लास में दो लोग हो, दो लोग एक सीट पे बैठे हो, एक इधर एक इधर, लेकिन आपके दो दोस्त आ जाते हैं बहुत खास। जब दो दोस्त आते हैं तो आपसे कहते हैं कि मैं आपके पास बैठूंगा। क्या कहूँगा? आपके पास बैठूंगा। तो आप दोनों पहले से व्यवस्थित हैं, लेकिन जब वो दोनों आते हैं तो आप क्या करते हैं? दोनों पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं, फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं। भाई तो थोड़ा इधर आ जा, भाई तो थोड़ा इधर आ जा, तू बैठ तू बैठ। तो आप क्या थे? पहले वहाँ थे, पहले यहाँ थे, एक यहाँ था एक यहाँ था, लेकिन जैसे ही दोनों लोग आए आप दोनों को यहाँ पर आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? तो आप क्या हुए? पहले व्यवस्थित थे लेकिन फिर से व्यवस्थित होना पड़ा क्योंकि वो दोनों लोग आ गए। तो उसी तरीके से भाई पुनर्व्यवस्थित का शब्द वही है, पहले जो व्यवस्था थी अब उससे मतलब पहले जो व्यवस्थित थे अब फिर से व्यवस्थित होना पड़ा, बस यही है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ, आप एक या एक से पदार्थ, एक पदार्थ से तो होगा नहीं, तो एक पदार्थ से होगा नहीं, तो जो आप दो पदार्थ लेंगे तभी तो क्रिया होगी। दो पदार्थ लिए अब क्रिया किए, तो दो अधिक पदार्थों के परमाणु, जो पदार्थ के परमाणु होते हैं, पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इस परिघटना को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। परिघटना या घटना या क्रम शब्द का, तीनों शब्द का एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ है, ठीक है, एक ही अर्थ है, ठीक। तो एक बार अच्छे से इसका परिभाषा बता देता हूं। क्या जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को लेते हैं, उनको आपस में मिला देते हैं, तो उनके बीच कुछ क्रिया होती है। इस क्रिया होने के कारण कोई नया पदार्थ बनता है, उनकी क्रिया से एक नया पदार्थ बनता है, या जो भी नया पदार्थ बनता है, इस पूरे क्रम को ही रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। एक बार फिर से, कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो उनके बीच कुछ क्रिया होती है। इस क्रिया के होने से नया पदार्थ बनता है। इस परिघटना को ही रासायनिक अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। भाई रासायनिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हम केमिकल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रसायन ले रहे हैं। जब रसायन के बीच क्रिया करेंगे तो रासायनिक अपक्रिया करेंगे, ठीक है। जब हम रसायन के बीच क्रिया कराएंगे तो उसे रासायनिक अपक्रिया ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? बस इसी कारण उसे रासायनिक अपक्रिया करेगा, क्योंकि हम रसायनों के बीच क्रिया करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें रासायनिक अपक्रिया कहा गया। बस कुछ नहीं, एक तत्व ये लिया, दोनों को मिलाया, कोई नया पदार्थ बना, बस यही हमारा हो गया रासायनिक अपक्रिया। बात करते हैं उसका एग्जाम्पल। इसका परिभाषा लिखने के लिए जरूर आता है भाई, जरूर आता है, 2026-27 में जरूर ही आएगा। तो जब एक या एक से अधिक नए पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया कार्बन, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ। जैसे हमने लिया कार्बन को हमने जब ऑक्सीजन से मिलाया, क्या किया? कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन से मिलाया, ऑक्सीजन से मिलाने के बाद जब इनके बीच क्रिया हुई, जब हम मिलाए तो इनके बीच क्रिया हुई। जब इस कार्बन को इस ऑक्सीजन को इस आपस में मिलाया तो इनके बीच क्रिया हुई। क्रिया होने के बाद जो हमारा अगला पदार्थ बना उसे हम कार्बन और डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। यह क्रिया कहाँ होती है आपको बहुत जानना भी आवश्यक है। हमारे वातावरण में अब जैसे वो गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं वो हमारे कार्बन होते हैं, ठीक है, कार्बन होते हैं। और हमारे वायुमंडल में पहले से ऑक्सीजन होता है, तो जो कार्बन होते हैं वह कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे कहते हैं, तो वह जो धुएं निकलते हैं या कोयले के जलने से जो धुएं निकलते हैं वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर उन कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारे वातावरण में उपस्थित वो होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वह उस कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं, फिर हमको ऑक्सीजन देते हैं। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, तो इसलिए हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो बस बात यही कहते हैं कि जब हम कार्बन
और ऑक्सीजन को आपस में के बीच क्रिया कराए तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं। ठीक है, और रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण हो गए, ये आपको याद आ गया होगा कि जब हम दो तत्व लिए उनको आपस में मिलाया तो उनके बीच कुछ क्रिया हुई। इस क्रिया को जब हम दो रसायनों को लेते हैं, उनको आपस में मिला देते हैं तो उनके बीच कुछ क्रिया होती है, क्रिया होने से कोई नया पदार्थ बनता है। इसी घटना को ही रासायनिक अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताने से पहले आपको एक छोटी चीज़ बहुत जानना आवश्यक है। ये जो हमने समीकरण लिखा है, ये जो हमें ये लिखा है, इसे समीकरण कहा जाता है। इस समीकरण में बहुत सी छोटी छोटी टॉपिक हैं, उन टॉपिक को जानना बहुत ही आवश्यक है। वो ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप देखकर बता देंगे कि हाँ भाई ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है तो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, आप ये बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।